नाभि के लिए 10 ऐसे अभ्यास करने वाले हैं जो 2-3 मिनट के अंदर आपकी नाभि को सेट कर देंगे। लेकिन प्रतिदिन आपको इनका अभ्यास करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले नंबर का आसन है वज्रासन। देखो, वज्रासन आपको लगाना नहीं आता है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको दंडासन में बैठ करके अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ दबा लेना है। कितना सिंपल तरीका है वज्रासन करने का। देखो, वज्रासन में जब हमारी काफ मसल्स दबती है ना, तो इससे हमारा पेट सेट होता है। ये हमारी नाभि को सेट करने के लिए अच्छा आसन है। पहला अभ्यास आप ये कर सकते हो 2 या 3 मिनट। इसके बाद अगला जो अभ्यास है अपनी नाभि को सेट करने के लिए, जिसका नाम है गोमुखासन। अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे। या तो आप सीधे वाला पैर यूज कर सकते हो या फिर आप उल्टे वाला पैर यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ ले जाओ जंघाओं के और घुटने के ऊपर अच्छे से ऐसे घुटना जमा लो। जो पैर हमारा ऊपर की तरफ उठा हुआ है वही हाथ हमारा ऊपर उठेगा। कमर गर्दन को सीधी करके पीछे से ग्रिपिंग कर लेंगे, ऐसे पकड़ करके सामने की तरफ देखेंगे, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। ये दोस्तों अच्छा अभ्यास है। ये लगभग मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा बीमारियों में वर्क करता है अगर आप इसको कंटिन्यूअसली डेली लगा लेते हो तो। इसके बाद तीसरा जो अभ्यास है वो तो फेमस है, जिसको बोला जाता है नौकासन। इस आसन को धीरे धीरे उतारेंगे और एकदम से चले जाएंगे नौकासन में। वैसे 2-3 अभ्यास भी आप है ना एक साथ कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी मानो तो एक अभ्यास को पहले अच्छे से करो, फिर दूसरे अभ्यास की तरफ आप बढ़ो। ये है दोस्तों नौकासन। इससे तो हमारी जो नाभि है ना बिल्कुल बीचों बीच आ ही जाती है अगर कोई इसको डेली बेस पे अभ्यास करता है। तो होल्डिंग करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ो या श्वास को अंदर रोक करके रखो, नौकासन आप करोगे। फिर अगला जो अभ्यास है धीरे धीरे करके आप अपने पैरों को उतारेंगे और चले जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके आपको सिर्फ मात्र इसमें लेटना ही होता है। धीरे धीरे अपनी कोहनियों का सहारा लेंगे और नीचे की तरफ लेटते चले जाएंगे। ऐसे अपने पैरों को चाहे तो बाहर की तरफ खोल लो ऐसे, और कोहनियों का सहारा लेकर के टिकाओ। देखो, बिगनर के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी पर कोई बात नहीं। जब आप इसको 2 या 3 दिन करोगे और अपने स्टोमक को थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स दोगे तो नाभि आपके सेंटर में आ ही जाएगी। फिर लेटे लेटे आप चाहे तो दूसरा अभ्यास इसमें बना सकते हो, जिसको बोला जाता है सुप्त पद्मासन। पहले आप खड़े हो जाओगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो लेटे लेटे भी आप बना सकते हो। पहले आप लगाओगे अगले अभ्यास के लिए पद्मासन। पद्मासन में भी लेटना है जैसे आप सुप्त वज्रासन में लेटे थे। पद्मासन में लेट करके और अपने हाथों को आपको ऐसे पीछे की तरफ फैला देना है। ये भी दोस्तों हमारी नाभि को सेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आता है इस आसन में लेट करके। आप इसमें निद्रा भी ले सकते हो। इस आसन को उतारना है आपको लेटे लेटे, और कुछ अभ्यास ऐसे है जो आपको लेट करके करने हैं। जैसे अगला जो अभ्यास है 6 नंबर का, इसको बोला जाता है कंधरासन। कंधरासन में अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे और बीच से उठ जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ पर हम होल्डिंग कर लेंगे। देखो कितना अच्छा है नाभि के लिए। जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो कहीं भी आपकी नाभि हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो सेंटर में आने लगती है। फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। इन अभ्यासों को 2 से लेकर के 3 मिनट तक ही आपको रिपीट करना है। फिर हम बनाएंगे पवन मुक्त आसन। दोनों हाथों को एंटरलॉक करेंगे। एंटरलॉक करने के बाद में अच्छे से कस करके टाइट पकड़ करके अपने फेफड़ों के यहाँ घुटनों को रोक लेंगे। अब यहाँ पर आप मेरी मानो तो लंबी होल्डिंग किया करो। ये पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा अभ्यास है नाभि के लिए। तो आपने यहाँ पर होल्डिंग की, फिर धीरे धीरे करके आप अपने पैरों को नीचे की तरफ फ्लैट कर देंगे। अब लेटे लेटे जो आपको अगला अभ्यास करना है ना, इसका नाम है अर्ध हलासना। ऐसे नीचे की तरफ हम पैरों को ले जाएंगे और एक पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच तान देंगे, पंजे को खींच लेंगे। इसके साथ हम दूसरे वाले पैर को उठा करके उसको भी इसके पैरेलल कर देंगे ऐसे। ये दोस्तों अर्ध हलासन है। ये भी हमारी नाभि को सेट करेगा। फिर धीरे धीरे करके हम आ जाएंगे नीचे की तरफ आराम से ऐसे ही, और अपने पैरों को बिल्कुल नीचे स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। अब जो अगला अभ्यास है इसको बोला जाता है अर्ध पवन मुक्त आसना। अपने घुटने के ऊपर से ग्रिपिंग करनी है। पहले आपने पूर्ण पवन मुक्त आसन किया था। अर्ध पवन मुक्त आसन में नासिका को अपने घुटने से टच करना है और कुछ देर तक यहाँ पर होल्डिंग करनी है।
ये दोस्तों आपका अर्धपन मुक्त आसन बन जाता है, जो नाभि के लिए अच्छा है। इसको आप दूसरे वाले पैर से भी कर सकते हो। अपने पैर को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे, फिर दूसरे वाले पैर से इस अभ्यास को कर लेंगे। अब अंत का जो अभ्यास है, जिसको बोला जाता है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पहले आपको एक पैर से करना है, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों से आपको ये वाला अभ्यास करना है। अपने पैर के अंगूठे को नासिका से टच करके यहाँ पर कुछ देर तक रुकना है, जैसे कि 15 सेकंड तक आप रुक गए, 30 सेकंड तक आप रुक गए, 20 सेकंड तक आप रुक गए। इजीली यार अपने पैरों को सीधा कर देंगे, फिर दूसरे वाले पैर से इस अभ्यास को करेंगे और कुछ दिनों के बाद में ये आपका अभ्यास दोनों पैरों से हो ही जाएगा। दोनों पैरों से करने के लिए अपने पैरों को पकड़ेंगे और नासिका को टच करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। ऐसे ही लग गया है दोस्तों हमारा पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। फिर धीरे धीरे करके रिलैक्सेशन देंगे। प्रत्येक आसन में चाहे तो आप 10 मिनट भी होल्डिंग बना सकते हो, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 2-2 मिनट की होल्डिंग ही काफी है आपकी नाभि को सेट करने के लिए। फिर भी दोस्तों अगर आपकी नाभि में समस्याएं रहती है तो हमने चैनल पर बहुत सारी वीडियो नाभि से रिलेटेड बना रखी है, उनको भी जाकर के आप देख लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।